नमस्कार। हमारे पास आपके लिए अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी। पूरा देश इस वक्त जानना चाहता है कि कोरोना महामारी से निजात कब मिलेगी। आईआईटी के वैज्ञानिकों ने इसका जवाब ढूंढ निकाला है। इसका जवाब क्या है आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कोरोना से जुड़ी वो खबर जानिए जो आपको हैरान कर देगी। अगर आप समझ रहे हैं कि कोरोना के मामले हिंदुस्तान में पीक पर हैं, तो आप 200% गलत समझ रहे हैं। आईआईटी के वैज्ञानिकों की रिसर्च बताती है कि भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर 11 से 15 मई के बीच चरम पर हो सकती है। रिसर्च में बताया गया है कि मई के अंत तक मामलों में तेजी से गिरावट आने की संभावना है। आईआईटी वैज्ञानिकों ने गणितीय मॉड्यूल के आधार पर यह महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उस समय यानी मई के अंत तक देश में कोरोना के 33 से 35 लाख लोगों के एक्टिव मामले होंगे। अभी देश में कुल 24,28,616 एक्टिव केस है। 47% महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक से है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 7,01,614 एक्टिव केस है और ये कुल एक्टिव केस का 28.88% है। उत्तर प्रदेश में कुल 2,59,810 कुल एक्टिव केस का 10.70% है। कर्नाटक में 1,96,255 कुल एक्टिव केस का 8.8% है। दिल्ली के अस्पतालों में लोग बेड और ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। मुंबई में भी ऐसा ही हाल है। उत्तर प्रदेश में कमोवेश ऐसी ही सूरत है। दिल्ली में हर दिन 700 टन लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत है, मिल रही है सिर्फ 480 टन। इसलिए अस्पतालों में मरीजों को ऑक्सीजन के बगैर मरना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 800 टन ऑक्सीजन की मांग है, 753 टन ही लिक्विड ऑक्सीजन मिल पा रही है। गुजरात में 1000 टन ऑक्सीजन की डिमांड है, लेकिन मिल रही है सिर्फ 975 टन। ये वो 3 राज्य हैं जहां ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा किल्लत देखी जा रही है। एक तरफ बेड नहीं, आईसीयू और वेंटिलेटर्स की कमी, तो दूसरी तरफ कोरोना के मामले हर दिन रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा नए मरीज मिले हैं। एक दिन में 3,32,320 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरी दुनिया में एक दिन में पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों की ये सबसे बड़ी संख्या है और लगातार 2 दिनों से देश में 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 21 अप्रैल को 3,15,000 से ज्यादा मरीज देश भर में पॉजिटिव मिले। 20 अप्रैल को 2,94,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। 19 अप्रैल को 2,57,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 18 अप्रैल को 2,75,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। 17 अप्रैल को 2,61,000 और 16 अप्रैल को 2,34,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। यानी सिर्फ 7 दिनों में पूरे देश में 16 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। राजधानी दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 30% तक पहुंच चुकी है, यानी हर 10 में 3 आदमी कोरोना संक्रमित हो चुका है। इसके उलट रिकवरी रेट में जबरदस्त उछाल देखा गया, जो देश में जिंदा रहने की उम्मीद बढ़ाती है। 20 अप्रैल 1,66,000 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हुए। 19 अप्रैल को 1,54,357 लोग। 18 अप्रैल 1,43,839 लोग। 17 अप्रैल 1,38,209 लोग। 16 अप्रैल 1,22,886 लोग। 15 अप्रैल 1,17,897 लोग रिकवर हो चुके हैं। लेकिन एक बात जो आपको परेशान कर सकती है वो है मौतों का आंकड़ा। 22 अप्रैल को एक दिन में सबसे ज्यादा 2,257 लोगों की जान कोरोना की वजह से चली गई। 21 अप्रैल को 2,101, 20 अप्रैल को 2,021, 19 अप्रैल को 1,757, 18 अप्रैल को 1,620, 17 अप्रैल को 1,498 और 16 अप्रैल को 1,338 लोगों की मौत हो गई। यानी सिर्फ 7 दिनों में करीब 13,000 लोगों की जान जा चुकी है। ये वो आंकड़े हैं जो सरकार बता रही है। जानकार मानते हैं कि कुछ आंकड़ों पर पर्दा भी डाला जा रहा है। अच्छी खबर यह है कि 1 मई से देश में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी।
आज ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 करोड़ डोज राज्यों को मुफ्त में देने का भरोसा दिया। इसके अलावा स्पुतनिक वी के बाद अब जायडस कैडिला को वैक्सीन विराफिन के इमरजेंसी इस्तेमाल को देश में मंजूरी मिल गई। यानी अब देश में कोरोना के खिलाफ युद्ध में 4 वैक्सीन काम करेगी।